परिचय क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात आसानी से माने, बिना जबरदस्ती, बिना दबाव और बिना चालाकी के? प्रभाव डालना एक कला नहीं, एक विज्ञान है, और इस किताब में वही विज्ञान खुलकर सामने आता है। यस, PV, साइंटिफिकली प्रूवन वेज टू बी परसुएसिव। लेखक नोआ जे गोल्डस्टीन, स्टीव जे मार्टिन और रॉबर्ट चियाल्दिनी। ये वही रॉबर्ट चियाल्दिनी है जिन्होंने दुनिया को प्रभाव के सिद्धांत सिखाए। इस किताब में 50 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो प्रयोगों से साबित हैं। यानी ये सिर्फ विचार नहीं, ये परीक्षण किए गए परिणाम हैं। आप जानेंगे लोग हाँ क्यों कहते हैं, कब कहते हैं और कैसे कहने लगते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहला भाग। भाग 1, लोग भीड़ का अनुसरण क्यों करते हैं। अगर होटल के कमरे में एक नोट लिखा हो, अधिकतर मेहमान तौलिया दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं सामाजिक प्रमाण। जब हमें यकीन नहीं होता कि क्या सही है, हम दूसरों को देखकर फैसला लेते हैं। एक प्रयोग में देखा गया, अगर लिखा हो 75% मेहमान इस कमरे में तौलिया दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभाव और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब बात सामान्य नहीं रही, वो आप जैसे लोगों की हो गई। सीख क्या है? अगर आप चाहते हैं लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें, तो सिर्फ ये मत कहिए कि हजारों लोग खरीद चुके हैं। कहिए आपके शहर के 5000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपने जैसे लोगों की सुनते हैं। भाग 2, तुलना की ताकत। मान लीजिए आप 2 विकल्प देखते हैं, एक साधारण, एक बहुत महंगा। फिर तीसरा विकल्प आता है जो महंगे से थोड़ा कम महंगा है। अब अचानक वो तीसरा विकल्प बेहतर लगने लगता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट प्रभाव। जब हम किसी चीज को देखते हैं, हम उसे अकेले नहीं आंकते, हम उसे तुलना में आंकते हैं। रेस्टोरेंट में पहले महंगी डिश दिखाना, फिर सामान्य डिश। अचानक सामान्य डिश सस्ती लगती है। सीख क्या है? अगर आप कोई ऑफर दे रहे हैं, तो पहले प्रीमियम विकल्प दिखाइए, फिर स्टैंडर्ड। दूसरा विकल्प ज्यादा आकर्षक लगेगा। भाग 3, छोटा कमिटमेंट बड़ा परिणाम। क्या आप इस याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे? अधिकतर लोग सोचते हैं और मना कर देते हैं। लेकिन अब तक आपने देखा लोग क्यों हाँ कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 11, पहले देना फिर लेना। अगर कोई आपको पहले कुछ दे दे, तो क्या आप उसके लिए कुछ करने को तैयार होंगे? इसे कहते हैं पारस्परिकता सिद्धांत। एक रेस्तरां में प्रयोग हुआ। बिल के साथ छोटी सी टॉफी दी गई, परिणाम टिप बढ़ गई। अगर 2 टॉफी दी गई, टिप और बढ़ी। क्यों? क्योंकि हम एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। सीख क्या है? पहले मूल्य दीजिए, फिर अनुरोध कीजिए। भाग 14, अनपेक्षित उपहार का असर। अगर कोई आपको बिना वजह मदद करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। एक दुकान ने ग्राहकों को बिना मांगे छोटा उपहार दिया। बिक्री में स्पष्ट वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि उपहार अप्रत्याशित था। सीख क्या है? सरप्राइज मूल्य दीजिए, लोग याद रखते हैं। भाग 13, समानता की शक्ति। लोग अपने जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं। एक प्रयोग में पाया गया, अगर सेल्समैन बताया कि मैं भी आपके ही शहर से हूँ, तो सौदा जल्दी होता है। छोटी समानताएं भी काम करती है, जैसे जन्मदिन एक होना। सीख क्या है? पहले समानता खोजिए, फिर प्रस्ताव रखिए। भाग 14, विकल्प कम रखें, बहुत ज्यादा विकल्प निर्णय को कठिन बना देते हैं। एक सुपरमार्केट में 24 तरह के जैम रखे गए। दूसरे दिन सिर्फ 6। बिक्री किस दिन ज्यादा हुई? 6 वाले दिन। क्यों? क्योंकि कम विकल्प, आसान निर्णय। सीख क्या है? ग्राहक को उलझाइए मत, सरल बनाइए। भाग 15, भविष्य का फ्रेम। अगर आप कहें अभी बचत शुरू करें, और दूसरा कहे आज की छोटी बचत, कल की बड़ी सुरक्षा, दूसरा ज्यादा असर करेगा। लोग भविष्य की तस्वीर देखकर निर्णय लेते हैं। सीख क्या है? परिणाम दिखाइए, सिर्फ प्रक्रिया नहीं। भाग 16, नुकसान से बचने की इच्छा। लोग लाभ पाने से ज्यादा नुकसान से बचना चाहते हैं। अगर कहा जाए आप 500 रुपए बचा सकते हैं, और कहा जाए आप 500 रुपए खो सकते हैं, दूसरा ज्यादा प्रभावी होगा। इसे कहते हैं लॉस एवर्जन। सीख क्या है? फायदे के साथ नुकसान भी दिखाइए। भाग 17, प्रगति का एहसास। अगर किसी कार्ड पर 10 में से 2 स्टैंप पहले से लगे हों, तो लोग जल्दी पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है। अब तक आपने 30 तरीके समझ लिए, लेकिन असली मुहिम कला अभी बाकी है। अब हम उन सिद्ध तरीकों पर आएंगे जहां शब्दों की हल्की बदलावट परिणाम पूरी तरह बदल देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 31, क्यों के साथ पहचान जोड़ना। एक प्रयोग में लोगों से पूछा गया, क्या आप वोटर के रूप में मतदान करेंगे? दूसरे समूह से पूछा गया, क्या आप मतदान करेंगे? पहले सवाल में वोटर शब्द था, परिणाम पहले समूह में मतदान दर ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि पहचान व्यवहार को प्रभावित करती है। जब आप किसी को पहचान के अनुरूप कार्य करता है। सीख क्या है? व्यवहार नहीं, पहचान को संबोधित कीजिए। भाग 32, सही शब्द सही असर। अगर आप कहें ग्राहक संतुष्टि महत्वपूर्ण है, और कहें आपकी संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है,
दूसरा वाक्य ज्यादा व्यक्तिगत है। शब्दों की छोटी बदलाव संदेश को मानवीय बना देती है। सीख क्या है? सामान्य भाषा छोड़िए, सीधे व्यक्ति से बात कीजिए। भाग 33। पहले सुनिए फिर कहिए। जब लोग सुने जाते हैं तो वे खुलते हैं। एक शोध में पाया गया, अगर पहले व्यक्ति की राय पूछी जाए तो बाद में सुझाव स्वीकार करने की संभावना बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसे सम्मान मिला। सीख क्या है? पहले सुनिए फिर प्रभाव डालिए। भाग 34। धन्यवाद की शक्ति। धन्यवाद सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये संबंध बनाता है। एक अध्ययन ने पाया गया, साधारण धन्यवाद संदेश भविष्य की मदद की संभावना बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगता है उसका योगदान मायने रखता है। सीख क्या है? आभार व्यक्त कीजिए। अक्सर भाग 35। सहयोग की भावना। अगर आप कहें मुझे आपकी मदद चाहिए और कहें हम मिलकर ये कर सकते हैं, दूसरा वाक्य टीम की भावना देता है। लोग सहयोग करना पसंद करते हैं। सीख क्या है? मैं को हम में बदलिए। भाग 36। पारदर्शिता का प्रभाव। अगर आप पहले ही कह दें इस उत्पाद में ये सीमा भी है तो विश्वास बढ़ता है। एक प्रयोग में पाया गया, कमजोरी स्वीकार करने से विश्वसनीयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी दुर्लभ है। सीख क्या है? कमियां छुपाइए मत, सच बोलिए। भाग 37। छोटे निर्णय की शक्ति। अगर आप चाहते हैं कोई बड़ा निर्णय ले तो पहले छोटा निर्णय कराइए। एक वेब। इस किताब के 50 तरीके हम समझ चुके हैं, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम इन्हें जीवन में उतारते हैं। अब इस अंतिम भाग में हम इन सिद्धांतों को गहराई से जोड़ेंगे ताकि प्रभाव केवल तकनीक न रहे बल्कि आपका स्वभाव बन जाए। प्रभाव का मूल इंसान को समझना। प्रभाव शब्दों का खेल नहीं है, यह इंसानी मन को समझने की कला है। हर इंसान 3 चीज चाहता है, सम्मान, महत्व और सुरक्षा। जब आप किसी को ये तीनों देते हैं वह आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। यही इस पूरी किताब का सार है। भरोसा सबसे बड़ी मुद्रा। आप विज्ञापन से ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन भरोसे से ही दिल जीत सकते हैं। अगर आप बार बार सही जानकारी दें, वादे पूरे करें और ईमानदारी रखें तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। प्रभाव अस्थायी हो सकता है, लेकिन भरोसा स्थायी होता है। भावना और तर्क का संतुलन। लोग सोचते हैं कि वे तर्क से निर्णय लेते हैं, लेकिन असल में भावना पहले आती है, फिर दिमाग उस भावना को सही ठहराता है। इसलिए कहानी काम करती है। इसलिए सामाजिक प्रमाण काम करता है। जब भावना और तथ्य साथ हो तब असर दोगुना होता है। छोटा बदलाव, बड़ा परिणाम। ध्यान दीजिए, किताब के अधिकतर तरीकों में छोटा बदलाव है। एक शब्द बदलना, एक तुलना जोड़ना, एक समय सीमा तय करना। ये छोटे परिवर्तन व्यवहार को मोड़ देते हैं। प्रभाव का विज्ञान जटिल नहीं है, सटीक है। नैतिक जिम्मेदारी ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इन तरीकों का उपयोग सिर्फ लाभ कमाने के लिए करेंगे तो लोग एक दिन समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप इनका उपयोग सही निर्णय दिलाने के लिए करेंगे तो आप सम्मान पाएंगे। प्रभाव और चालाकी में फर्क है। चालाकी स्वार्थ से चलती है, प्रभाव सेवा से। व्यवसाय में उपयोग कल्पना कीजिए, आप एक उत्पाद बेच रहे हैं। अगर आप केवल फीचर बताएंगे तो लोग तुलना करेंगे, लेकिन अगर आप सामाजिक प्रमाण दिखाएं, सीमितता बताएं और ग्राहक की कहानी जोड़ें तो निर्णय आसान हो जाता है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां इन सिद्धांतों का उपयोग करती है। नेतृत्व में उपयोग। एक नेता आदेश देकर नहीं जीतता, वो प्रेरित करके जीतता है। अगर आप टीम से कहें ये करो तो प्रतिरोध आएगा। अगर आप कहें हम मिलकर ये लक्ष्य हासिल करेंगे। अब जब हम पूरे सार को समझ चुके हैं तो आइए इसे और गहराई से महसूस करें, क्योंकि प्रभाव केवल तकनीक नहीं है, ये दृष्टिकोण है, ये सोचने का तरीका है। प्रभाव की जड़ ध्यान। सबसे पहले ध्यान आता है। अगर सामने वाला सुन ही नहीं रहा तो प्रभाव कैसे होगा? इसलिए शुरुआत ध्यान खींचने से होती है। अलग शुरुआत, सीधा सवाल या चौंकाने वाला तथ्य। जब ध्यान रुकता है तभी संदेश प्रवेश करता है। भावनात्मक जुड़ाव। लोग तर्क से सहमत होते हैं लेकिन भावना से जुड़ते हैं। अगर आप केवल आंकड़े देंगे तो लोग समझेंगे, अगर आप कहानी सुनाएंगे तो लोग महसूस करेंगे, और जो महसूस होता है वही याद रहता है। भरोसा बनाने की प्रक्रिया। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये 3 चीजों से बनता है, निरंतरता, ईमानदारी और परिणाम। अगर आप बार बार सही मूल्य देते हैं तो लोग खुद आपको ढूंढते हैं, तब आपको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ की मनोविज्ञान। जब कोई हाँ कहता है तो उसके दिमाग में संतोष पैदा होता है, उसे लगता है उसने सही निर्णय लिया। अगर आप उसे सम्मान दें, उसके निर्णय की पुष्टि करें, तो वो अगली बार भी हाँ कहेगा। शब्दों की ऊर्जा। हर शब्द ऊर्जा लेकर आता है। जरूरी और महत्वपूर्ण अलग असर डालते हैं, मुफ्त और बिना शुल्क अलग प्रभाव देते हैं। सही शब्द चुनना प्रभाव की आधी जीत है। वातावरण की ताकत। कभी ध्यान दिया है मंद रोशनी वाले रेस्टोरेंट में लोग अधिक समय बिताते हैं। साफ और खुला कार्यालय उत्पादकता बढ़ाता है। वातावरण चुपचाप निर्णय को दिशा देता है। इसलिए प्रभाव केवल भाषा से नहीं, परिस्थिति से भी आता है। सामाजिक पहचान का गहरा असर।
हर व्यक्ति किसी न किसी समूह से जुड़ा है। परिवार, समुदाय, पेशा। अगर संदेश उस पहचान से जुड़ जाए तो प्रभाव तेज हो जाता है। लोग अपने समूह के अनुरूप व्यवहार करते हैं। कमी और मूल्य जो चीज हमेशा उपलब्ध हो उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जो सीमित हो वह मूल्यवान लगती है। यही कारण है कि समय सीमा असर करती है, लेकिन याद रखिए सच्चाई जरूरी है। प्रगति का प्रेरक प्रभाव जब हमें दिखता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए लक्ष्य को चरणों में बांटना प्रभावी होता है। छोटी जीत बड़ी जा। हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन असली शुरुआत अब होगी, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो कर्म में ना उतरे। प्रभाव एक जीवन कौशल सोचिए। अगर आप बेहतर तरीके से अपनी बात रख सके, अगर लोग आपकी बात ध्यान से सुने, अगर आपके विचारों को महत्व मिले, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। प्रभाव केवल बिक्री का कौशल नहीं है, ये जीवन का कौशल है। नौकरी में, व्यवसाय में, रिश्तों में, हर जगह। जब आप समझते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं तो संवाद आसान हो जाता है। शब्द से पहले इरादा। हर प्रभावशाली व्यक्ति के पीछे एक साफ इरादा होता है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ जीतना है तो लोग दूरी बना लेते हैं, लेकिन अगर उद्देश्य मदद करना है तो लोग खुद जुड़ते हैं। यही इस पूरी किताब की आत्मा है। याद रखने योग्य 3 सूत्र। पहला, लोग अपने जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं। दूसरा, लोग नुकसान से बचना चाहते हैं। तीसरा, लोग अपनी पहचान के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अगर आप इन तीनों को समझ लें तो आधी दुनिया समझ में आ जाएगी। प्रभाव बनाम चालाकी, दोनों में एक महीना अंतर है। चालाकी तात्कालिक जीत देती है, प्रभाव स्थायी सम्मान देता है। चालाकी संबंध तोड़ती है, प्रभाव संबंध जोड़ता है। इसलिए चुनिए, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अभ्यास का संकल्प। आज से हर दिन एक बातचीत में सुनने की कला अपनाइए। हर प्रस्तुति में एक स्पष्ट कारण जोड़िए। हर प्रस्ताव में सामाजिक प्रमाण दिखाइए। धीरे धीरे बदलाव दिखेगा, और सबसे पहले बदलाव आपके आत्मविश्वास में आएगा। आत्म प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। अगर आप खुद को समझा सकें, खुद से वादा निभा सकें, तो बाहरी दुनिया पर प्रभाव स्वाभाविक हो जाएगा। अंतिम संदेश। हाँ, सुनना सुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुखद है किसी को सही निर्णय लेने में मदद करना। जब आपका प्रभाव ईमानदारी और सम्मान पर आधारित हो तो वो केवल परिणाम नहीं देता, विश्वास भी देता है, और विश्वास से बड़ा कोई प्रभाव नहीं। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको ऐसे ही वैज्ञानिक, व्यवहारिक और गहराई वाले किताबों के सार चाहिए जो सीधे जीवन में काम आए, सरल भाषा में समझ आए और समय बचाएं, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सार नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सोचने।